साथियों नमस्कार। अभी मैं जैसा कि सुबह मैंने लाइव किया था, मैं किरंदुल में हूँ। किरंदुल ये बस्तर का इलाका है और यहाँ पे एनएमडीसी का माइंस है। एनएमडीसी बेसिकली आयरन और माइंस, आयरन और निकालने वाली कंपनी है। जैसे पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया है, बाकी कंपनियां हैं, उसी तरह ये सरकारी कंपनी है। और यहाँ आयरन और, चूँकि मैं खुद भी माइनिंग इंजीनियर हूँ और कोल क्षेत्र से हूँ, कोयला उद्योग मैंने बहुत देखा है, कोयला का प्रोडक्शन भी देखा है, लेकिन मुझे बहुत ख्वाहिश थी आयरन और माइंस देखने का। उसमें ये आयरन और माइंस से देख रहे हैं डंपर चल रहा है, ठीक वो वही सब मशीन, हेवी मशीन चलती है जैसे कोल माइंस वगैरह में चलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही शानदार एक माइनिंग का जो प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके से यहाँ माइनिंग होता हुआ देख रहा हूँ मैं। एक बड़े एरिया में लेयर बाय लेयर जो तरीके से माइनिंग का जो डीजी में गाइडलाइन होता है सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, और आयरन और यहाँ निकाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं एक बड़े रूप में, कितने बड़े एरिया में ये हाईवे हॉल पे जा रहा है धीरे धीरे हॉल रोड के थ्रू। और ये लगातार ये बहुत बड़े घनी, बहुत हम लोग जहाँ थे नीचे गेस्ट हाउस में, वो यहाँ से कम 1000 फीट नीचे है। वहाँ कॉलोनी बसा है, वर्कर के लिए रहने के लिए सारा ऑफिस सेटअप सभी कुछ उधर है। और ये 1000 फीट ऊपर पहाड़ के ऊपर ये माइनिंग हो रहा है। और ये सारा मिनरल रिसोर्स हमारे पहाड़ी इलाका में, और ख़ास तौर से आदिवासी बहुल क्षेत्र, जो खासतौर झारखंड में भी मिनरल रिसोर्स वही है जहाँ आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी आबादी पहाड़ी इलाका में भी रहते ही हैं। ये उसी तरह से ये इलाका भी आदिवासियों का इलाका है। आपको ये पूरा है, इसको जगह क्या आप कौन बोलते हैं? बस्तर बोलते हैं ना? बस्तर। ये कौन सा जिला है? ये आपका दंतेवाड़ा। ये दंतेवाड़ा जिला। अच्छा, दंतेवाड़ा। ये साथी संजय नामदेव हैं, मध्य प्रदेश के हमारे साथी हैं, यूथ फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं। और ये साथी हमारे यहाँ के एनएमडीसी, आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, मोहन राव जी हैं। तो ये हमें घुमाने के लिए लाए हैं यहाँ पे माइंस, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस माइंस को देख करके, एज ए माइनिंग इंजीनियर होने के भी नाते, और माइनिंग फील्ड से हूँ। तो हम लोगों ने नज़दीक से माइंस, बहुत सारी माइंस देखा है, लेकिन एक खूबसूरत माइंस, और वो भी आयरन और पत्थर। एक नॉर्मल पत्थर को हम लोग वो जब उठाते हैं तो आप ये देख सकते हैं एक पत्थर है जो उसका वेट थोड़ा कम होता है, लेकिन चूंकि इसमें आयरन है, इसमें भी हालांकि ये बहुत कम मात्रा में आयरन है, फिर भी ये बहुत हेवी पत्थर है। ये यहाँ पे कुछ भी जो भी ओबी भी निकालते हैं उसमें भी आपको लोहा का मात्रा बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये चूँकि एक व्यू पॉइंट है, सेफ्टी के साथ यहाँ पे ये देख रहे हैं, ऊपर पहाड़ के ऊपर टावर लगाया गया है ताकि मोबाइल से कम्युनिकेट हो सके। क्योंकि जैसे जैसे ये एक बोर्ड है, किरंदुल कॉम्प्लेक्स नाम है, और ये 1987 में अक्टूबर में ये स्टार्ट किया गया था। जैसा कि लिखा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस माइंस, लीज अप टू 2035 तक लीज है इसका। और लगभग रिजर्व जो एक्सपेक्ट किया गया है कि 278 मीट्रिक टन यहाँ पे मिनरल है, आयरन है। प्रोडक्शन सिंस अभी तक 137 मीट्रिक टन हो चुका है, 278 मीट्रिक टन है। स्टीपिंग रेशियो और डिटेल सारा डाटा जो दिया हुआ है वो माइनिंग का होना चाहिए। डेप्थ लगभग 287 मीटर है। नंबर ऑफ वर्किंग बेंच 13 वर्किंग बेंच है। मैं बता रहा था ना कि तरीके से एक वेल माइनिंग ऑपरेटिव माइंस है। 13 बेंचेस हैं। टॉप मोस्ट बेंच जो है उसका हाइट दिया हुआ है, बॉटम मोस्ट बेंच उसका भी हाइट दिया गया है। 1162 MB एक टेक्निकल डाटा है। हालांकि मुझे भी आइडिया नहीं है एमबी का क्या टेक्निकल ये टर्म है, वो शॉर्ट में लिखा हुआ है। और प्लान लोएस्ट बेंच जो है, टोटल 24 बेंच में ये माइंस लगभग जाएगा। एवरेज एनुअल रेनफॉल, अच्छा ये सारा डिटेल दिया हुआ है। माइन कैपेसिटी 7 मिलियन टन एनुअल। आपको सुबह भी मैं लाइव के थ्रू बताया था कि ये यहाँ इस माइंस का प्रोडक्शन लगभग पूरे क्षेत्र का जो प्रोडक्शन है वो 17 मिलियन टन। अब 3 माइंस है यहाँ पे। एक माइंस जो मैं घूमने के लिए आया, इसका 7 मिलियन टन मतलब 70 लाख टन प्रोडक्शन
आयरन और प्रोडक्शन यहाँ पे करती है माइंस, इस माइंस से। और जैसा कि बताया 1987 में ये माइंस खुली है। एक हॉल पैक उधर से आ रहा है, इसको मैं करीब से कोशिश करता हूँ दिखाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाने के क्रम में ये दिखाने की कोशिश करूँगा। साथी संजय पीछे बैठ जाओ तो हम तो लेने में विजिबल आसानी होगी, तो आप पीछे बैठ जाओ। हाँ। अब यहाँ से टॉप व्यू से निकलने की कोशिश है। आगे करो हैं? ये चलो में सफेद कपड़े पहन के आने का। खैर ये बात है कि माइनिंग जैसा डस्ट नहीं है, और वो भी खासतौर से इस जो रास्ता है उसमें काफ़ी पानी का इंतजाम बढ़िया से किया गया है ताकि डस्ट नहीं उड़े। अब हम लोग वापस चल रहे हैं ना? ठीक है, चलिए अच्छा है, थोड़ा देर के लिए सही है, कम से कम एक माइंस को देखने का मौका मिल गया और यादगार रहेगा मेरे लिए। थोड़ा सा धुंध है इसलिए बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को भी। तो करते जा, हमारे चलाने का क्या मतलब है? वेव करते जा सकते। हाँ, इधर से रास्ता है जाने का वापस जाने अच्छा, वापस जाने का ही रास्ता है। अच्छा, तो इसी रास्ते से आए थे हम लोग ना? हाँ। ओह, तो वही रास्ते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे आए। हाँ साथियों की जैसा भी मैं बता रहा था कि अभी मैं